सो बिग बॉस के घर से एक और बेहद ही खूबसूरत सा कंटेस्टेंट बाहर हो चुका है। बहुत ही दुख के साथ मुझे आपको वेलकम करना पड़ रहा है। हिमांशी, कैसी है सबसे पहले? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, इतनी सादगी है आवाज़ में, मतलब बाहर आने की खुशी है या थोड़ा दुख भी है क्योंकि गेम फिलहाल सबसे दिलचस्प मोड पर आ गया था? अभी स्टेट ऑफ माइंड वैसा नहीं है, अभी मैं लॉस्ट हूँ थोड़ी, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स से अलग हुई हूँ। इफ़ आपने अगर देखा है तो हम बहुत ज़्यादा 2 दिन से पहले से सैड फील कर रहे थे, तो उसी वजह से। और हर चीज़ से दूर 1 महीना, ऑलमोस्ट 35 डेज़, तो वो लाइफ का रूटीन बन गया था, तो अभी आई एम मिसिंग। वेल, अगर दोस्तों की बात की है तो घर के अंदर बेहद ही खूबसूरत से 2 दोस्त बनाए थे आपने, एक आसिम और एक शेफाली। तो दोनों में से किसको ज़्यादा मिस करने वाली है? दोनों को, ये क्वेश्चन ही नहीं बनता, दोनों को ऑब्वियसली। ओके, वेल, अगर आसिम की मैं बात करूं, फैंस ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो आपके घर के अंदर केमिस्ट्री थी, उनके साइड से बहुत ज़्यादा प्यार था, वहीं आपके रिलेशनशिप ऑलरेडी काफ़ी लंबे वक्त से चल रही है। तो कहीं ना कहीं फैंस के मन में ये था कि आपने कहीं बढ़ावा दिया या वो एक गलत इनिशिएटिव था आपकी तरफ से, तो उसको क्या रिएक्शन देना चाहेंगी? फैंस को लग रहा है ऐसा? जी, तो उनका कहना है कि आप ऑलरेडी अगर एक रिलेशनशिप में हो और अगर आपको पता है कि सामने वाला इंसान आप में इंटरेस्टेड है, तो यू शुड पुट अ स्टॉप ओवर देयर और ड्रॉ। या अगर पहले 2 हफ्ते में देखा गया हो तो मैंने लिटरली कंप्लेन कर दिया था सलमान सर को कि वो मुझे चीज़ी लाइंस मारते हैं। तो सर ने उनको बड़े पॉजिटिव वे में बोला कि कॉम्प्लीमेंट है। तो आफ्टर दैट कुछ घर में चीज़ें ऐसी हुई, जैसे मैं बीमार हुई, मेरा टेक केयर करना, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ गए थे, और फिर फाइट में मेरे लिए प्रोटेक्टिव रहना, तो मैंने घर वालों की तरफ से फिर प्रेशर भी हुआ कि ही इज़ अ नाइस गाय। उसकी जो फीलिंग्स है वो पहले दिन से क्लियर है, और मेरी भी क्लियर थी कि आई एम कमिटेड। तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बैड थिंग कि एक लड़का और लड़की की फ्रेंडशिप हो, और अगर उसकी फीलिंग्स है तो अप्रिशिएट करना बनता है कि वो अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं। मैं पहले दिन से क्लियर थी, इसमें कोई ऐसा झोल नहीं था, कोई ऐसे डिप्लोमेसी नहीं, डिप्लोमेटिक होके किसी ने कुछ नहीं बोला। वो अपनी तरफ क्लियर थे, मैं अपनी तरफ क्लियर थे। सो टोटली लॉयल फ्रेंडशिप। ओके, सो ये तो हो गई आपकी फ्रेंडशिप की बात, लेकिन घर में एक और जो हमें लव जोड़ी देखने को मिल रही है वो है रश्मि और अरहान की। लेकिन कहीं ना कहीं शेफाली ने भी बीच में कहा था कि वो फेक थोड़ा सा लग रहा है। आप घर में रहकर आई हैं तो आपको दोनों की केमिस्ट्री में कितनी ऑनेस्टी नज़र आती है, कितनी लॉयल्टी दिखती है? बीइंग अ गर्ल, रश्मि की साइड से बहुत ज़्यादा लॉयल्टी है, बहुत ज़्यादा। अरहान को मैं इतना नहीं जानती थी, बट ही इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन। उनको मैं अरहान भाई बोलती थी। ही इज़ वेरी केयरिंग, बट कुछ शॉकिंग चीज़ें जो एकदम से पता चली, तो वी डोंट नो द एग्जैक्ट सिचुएशन कि उनमें क्या बातचीत हुई है, किस तरीके से चीज़ें रखी गई। हर किसी का पास्ट होता है, ऐसा नहीं है। ओके, घर के अंदर सबसे ज़्यादा जो बिग बॉस बनने का काम करते थे वो थे सिद्धार्थ शुक्ला। तो उनका गेम आपको कैसा लगता था कि क्या सच में वो इतना ज़्यादा लोगों को के ऊपर दबाव डालते थे, या इन केस उनका क्या है पूरा गेम खेलने का तरीका? जब मैं पहले एंटर हुई थी तब मैं एज अ व्यूअर उनको पसंद करती थी, लेकिन घर में धीरे धीरे जैसे आसिम, मैं, शिफाली और भाऊ हम क्लोज आने लगे, और हमारा एक अलग से बॉन्डिंग बन गया। और शुक्ला जी का सना के साथ था, शहनाज के साथ। तो मेरा शहनाज के साथ डिस्प्यूट होने की वजह से मैं एक स्पेस देना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया था कि मुझे पसंद नहीं है कि मेरे फ्रेंड के साथ वो लड़की बैठे जिससे मेरी बातचीत नहीं है। तो मैंने एक स्पेस और एक गैप बना लिया कि उनको स्पेस देना चाहिए, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, और मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ओके, सो लास्टली मैं फटाफट से जानना चाहूँगी, आप घर के अंदर रहकर आई हैं, टॉप 3 में आप किसे देखना चाहती हैं? आसिम फर्स्ट, एंड शुक्ला जी ऑब्वियसली, जैसे वो एफर्ट्स लगा रहे हैं इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑब्वियसली पारस, वो बहुत टेढ़ा सोचते हैं। तो विनर के रूप में किसे देखना चाहेंगे? आसिम ऑब्वियसली। ओके, तो यहाँ पे बहुत अच्छे सच्चे दोस्त का आपने एग्जांपल दे दिया है। लेट्स प्ले अ वेरी क्विक रैपिड फायर। मैं आपको कुछ टर्म्स दूंगी और उन शब्दों के लिए आपको एक कंटेस्टेंट का नाम लेना होगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो मीठी छुरी। जो अभी प्रेजेंट है जी। रश्मि। ओके, फेक। फेक शहनाज। सो मोस्ट रियल वन। आसिम। ओके, सो मास्टरमाइंड कौन है घर का? शुक्ला जी। ठीक है, विनर कौन होने वाला? मैं चाहती हूँ ऑब्वियसली आसिम और शिफाली में से कोई, बिकॉज शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। या
ठीक है, तो जाते जाते फैंस को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अब तक बेइंतहा प्यार दिया? वेरी थैंकफुल टू ऑल माई फैंस, और एटलीस्ट आई होप कि उन्होंने मुझे पसंद किया हो, एंड आई केम टू नो कि आसिम और मुझे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। या तो थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच एंड फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट। हिमांशी, आई नो आपका मूड नहीं है, पर अगर आप हैं तो अगर एक लाइन गुनगुना दें तो फैंस के लिए ही अपने, तो नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड, आई एम रियली सॉरी। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ हिमांशी, जिन्होंने बिग बॉस की जर्नी के बारे में सारी बातें बयां कर दी हैं। होप आप आगे भी इन्हें कई सारी खूबसूरत जगहों पर देखेंगे। विद कैमरामैन राजेश दोस्त, शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज़ मुंबई।